जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भोलेनाथ का प्रसिद्ध दिन महाशिवरात्रि के दिन के बारे में कि अगर महाशिवरात्रि के दिन आपको यह संकेत दिखाई देते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन के ऊपर है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, देवों के देव महादेव माने जाते हैं और हर कोई भक्त महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के अंदर लगा रहता है और चाहता है कि कैसे भी करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर ले ताकि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, उनका आने वाला कल अच्छा हो। और दोस्तों, देवों के देव महादेव के अंदर संसार की सारी शक्ति व्याप्त है और निश्चित तौर पर दोस्तों कोई भक्त भोलेनाथ की भक्ति करता है तो उसे उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कई प्रकार के संकेतों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमने जो पूजा पाठ की है और पूजा पाठ के माध्यम से निश्चित तौर पर भगवान हमसे प्रसन्न है और पूजा के अनुरूप हमें फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने वाले हैं कि अगर महाशिवरात्रि के दिन आपको ये संकेत दिखाई दे जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है या नहीं है, इसी बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जिन लोगों को ये संकेत प्राप्त हो जाते हैं समझ लीजिए कि उनकी किस्मत खुल जाती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर परिवार के अंदर आपको अपने आप ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन संकेतों की। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे जय भोलेनाथ लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब जानते हैं उन संकेतों के बारे में कि अगर ऐसे संकेत आपको मिलते हैं तो इसका क्या मतलब है और आपके जीवन के अंदर ऐसा क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला संकेत, दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि से पहले अगर आपके मुख्य द्वार पर कोई नंदी महाराज आते हैं, भगवान भोलेनाथ का दोस्तों समझ लीजिए वाहन माना जाता है, और नंदी महाराज आपके घर द्वार पर आते हैं या आपके स्वप्न के अंदर नंदी के दर्शन दिखाई देना, समझ लीजिए दोस्तों आपके जीवन के ऊपर आने वाली सारी बाधाओं के ऊपर आपने विजय की प्राप्ति कर ली है। सब नंदी को दोस्तों सबसे पवित्र और निर्मल और साथ ही साथ भोलेनाथ का वाहन माना जाता है। स्वप्न के अंदर या हकीकत के अंदर महाशिवरात्रि के दिन नंदी के दर्शन देखना समझ लीजिए सारी चीजों पर विजय पाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह आपको त्रिशूल के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, त्रिशूल को संहार करने का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई बाधाएं हैं या फिर आपको बुरे स्वप्न आते हैं या दुर्घटना का भय सताता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि से पहले स्वप्न के अंदर या हकीकत के अंदर आप किसी व्यक्ति को आपके सामने त्रिशूल लाते दिखाई देते हैं या किसी मंदिर के अंदर आपको त्रिशूल के दर्शन हो जाते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके सारे विघ्न अपने आप ही दूर होने वाले हैं और आपको इसका कई गुना फायदा देखने को मिल जाएगा। इतना प्रभाव आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, कई बार लोगों ने यह चमत्कार देखा है। दोस्तों, सांपों का संबंध भगवान भोलेनाथ से जोड़कर कई लोग देखते हैं और कई लोग इसे नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा और कई प्रकार के चित्र आपने भी देखे होंगे और कई प्रकार हो सकता है कि आपने असलियत में भी देखे होंगे, जहां भोलेनाथ का मंदिर होता है वहां पर सांप जरूर होता है और कई बार तो शिवलिंग पर सांप ने स्वयं आकर प्रमाण भी दिया है कि भोलेनाथ का सच्चा भक्त अगर कोई है तो नाग है। तो अगर आपको दोस्तों आपके आसपास कई सांप दिखाई देता है तो समझ लीजिए महाशिवरात्रि के दिन आपके स्वप्न के अंदर भी सांप आता है या सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए धन लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जहां पर स्वर्ण होता है वहां पर अवश्य रूप से सांप पाए जाते हैं। तो अगर आपको लगातार महाशिवरात्रि के दिन ऐसे स्वप्न के अंदर या हकीकत के अंदर भी स्वप्न आपके आसपास भोलेनाथ का प्रतीक आप देखते हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर अब धन का आगमन होने वाला है। भोलेनाथ की भक्ति की समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर जो दुख दारुण्य था वह चला जाता है और उनकी अखंड कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह भोलेनाथ का आंसुओं से उत्पन्न हुआ गया रुद्राक्ष है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों यह बहुत ही दुर्लभ संकेत है और हर कोई व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको महाशिवरात्रि के दिन कहीं पर भी मंदिर के अंदर या फिर कहीं रोड पर या कैसे ही अगर आपको कोई रुद्राक्ष मिल जाता है, ऐसे ही दोस्तों आप खरीद कर नहीं ना ही दुकान पर देखने से, ऐसे ही आपको कहीं पर रुद्राक्ष की माला मिल जाती है तो समझ लीजिए कि आपका
काम उसी समय से बन जाता है। इसका मतलब है महादेव की दिव्य कृपा आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आपको रुद्राक्ष की माला मिली है और आपका काम बनने वाला है। बहुत ही अच्छा संकेत माना जाए। दोस्तों अगले संकेत की बात करें तो दोस्तों स्वप्न के अंदर या महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के दिनों के बाद अगर आपको किसी के आसपास कोई डमरू दिखाई देता है, डमरू की ध्वनि आपके कानों के अंदर पड़ती है या स्वप्न के अंदर भी आप डमरू देखते हैं, तो दोस्तों इसकी ध्वनि का मतलब होता है कि आपके आसपास के सारे दुख अब दूर होने वाले हैं। आपको नई नौकरी या नई आशाओं का ऊर्जा का संचार होने वाला है और आपको देखते ही देखते अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली। इसी वजह से डमरू के दर्शन दिखाई देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको स्वप्न के अंदर महाशिवरात्रि के पहले, महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं या फिर आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं या फिर दोस्तों ऐसे लगता है जैसे कि आपको स्वप्न के अंदर महादेव की तीसरी आंख के दर्शन होते हैं, तो इसका मतलब है अब आपकी किस्मत बहुत जल्द खुलने वाली है, आपको धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है और देखते ही देखते आपके कार्यों के अंदर हर प्रकार के फायदे आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इनका दिखना मात्र ही उत्तम नहीं रहता, आप इनके अनुरूप उपाय करते हैं, इनके निमित्त उपाय आदि करते हैं, तब आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन इस संकेत को तो दोस्तों जैसे हर कोई व्यक्ति को मिल जाता है, लेकिन आपके लिए विशेष है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप किसी शिवलिंग के ऊपर जल आदि अर्पित करते हैं और वहां से कुछ शिवलिंग के ऊपर से चीजें गिरकर आपकी तरफ पड़ती है, तो इसका मतलब है भोलेनाथ ने आपको आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर पर भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का दुख दारुण्य दूर होता है और भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह सपन के अंदर भी महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि से पहले शिवलिंग को देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है और हर कोई इस व्यक्ति का दर्शन कर लेता है मात्र इस शिवलिंग का, तो समझ लीजिए उसके छोटे मोटे पाप तो यूं ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके घर के आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ होता है या कहीं से भी आपको बेलपत्र का पत्ता आपके माथे पर गिरता है या आपके घर की तरफ उड़ता हुआ बेलपत्र का पत्ता अपने आप ही आता है, तो दोस्तों इसे यूं ही नहीं जाने देते हैं। आप उस बेलपत्र को अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रखें। दोस्तों इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है और अगर बेलपत्र का पत्ता इस प्रकार आपके घर के अंदर आता है तो तुरंत प्रभाव से इसे अपने घर के अंदर रख दे, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। इसी तरह दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन अगर आपको कोई साधु या कोई आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आता है और कुछ प्रकार की दान दक्षिणा मांगता है, खाने के लिए कुछ चीजें मांगता है, तो कभी भी दोस्तों उसे खाली हाथ नहीं भेजें। उसे साक्षात भोलेनाथ का रूप समझकर आप उनका आतिथ्य स्वीकार करें और उसे कुछ दान दक्षिणा दिखरी आपको विदा करनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय महाकाल मित्रों, धन्यवाद मित्रों।